बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 17 सितंबर 2025 बुध का दिन। नाज़रीन इकराम, कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। इस वक्त आपको मालूम है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी हो, SSG कमांडोज हो, FC हो या फिर पाकिस्तान एयरफोर्स, इस वक्त हर तरह से दहशत गर्दों का पीछा किया जा रहा है, दहशत गर्दों को हंट डाउन किया जा रहा है और इन दहशत गर्दों के गिर्द घेरा तंग है। जो हालिया हमला हुआ, घात लगाकर बुज़दिलाना कार्रवाई खैबर पख्तूनख्वा में की गई, 12 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। उसके बाद से अभी तक मुख्तलिफ कार्रवाइयों के अंदर 150 से जायद खारजी और यह हिंदुस्तानी फितना BLA जो है, इनके दहशत गर्दों को वासिले जहन्नुम किया जा चुका है। लेकिन अब एक और खबर जो है नाज़रीन किराम रिपोर्ट की जा रही है और वो केच से है। इस खबर का पोस्टमार्टम करते हैं क्योंकि केच में खबर यह दी जा रही है कि BLA के दहशतगर्द, जो कि भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द हैं, उन्होंने पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमला किया है। इस खबर को जरा हम एनालाइज कर लेते हैं और यह खबर जो है नाज़रीन किराम कहां से ओरिजिनेट कर रही है और इसकी वजह क्या है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के अंदर कुछ बहुत बड़ी और फैसला कुन कार्रवाइयां की हैं और एक पूरा नेटवर्क जो है दहशतगर्दों का वो तोड़ा गया है। यानी दहशतगर्दों की कमर तोड़ के रखी गई है और इस तरह का वार जो है वो रीसेंट टाइम्स के अंदर इन दहशतगर्दों पर नहीं हुआ होगा। इसके साथ ही साथ कुछ मॉनिटरिंग का अमल जो है वो भी जारी है, वो डिटेल्स भी आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम मैं आपको यह बताऊं कि एक तो जमरान बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने और SSG कमांडोज ने एक सक्सेसफुल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है। ये IBOs जो होते हैं ना, ये जो सामने हमें नजर आ रहा होता है कि SSG कमांडोज गए, रंदा फेरा, वासिले जानूम कर दिया, इसके पीछे महीनों की और कभी कभी सालों की इंटेलिजेंस होती है और पता नहीं कितने ही गुमनाम लोग जो हैं वो तारीख राहों में मारे जाते हैं जिन्हें एक्नॉलेजमेंट भी नहीं मिलती, क्योंकि इंटेलिजेंस की दुनिया ऐसी ही है। और फिर जो इंफॉर्मेशन अंदर से निकाली जाती है उस पर अमल दरामद किया जाता है और फिर शेर जवान अपनी जान हथेली पर रखकर जो है वो इस तरह के ऑपरेशंस कैरी आउट करते हैं। अच्छा, अब मैं आपको यह बता दूं कि दो हाई वैल्यू टारगेट्स, जिन्हें हम HVT कहते हैं, हाई वैल्यू टारगेट, BLA के दो टॉप कमांडर्स जो हैं उन्हें एलिमिनेट किया गया है SSG कमांडोज की तरफ से और ये एरिया है जमरान का बलूचिस्तान में। इसके साथ ही साथ एक और कार्रवाई हुई है और खुजदार बलूचिस्तान के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हुए 5 भारतीय फितनों को हवा में तहलील कर दिया है। 5 भारतीय फितने जो हैं दे हैव बीन सक्सेसफुली डिस्पैच टू हेल। ये अमेरिका के जो हालिया आपको पता है रेटिंग के मुताबिक भी ये FTO डिक्लेयर हो चुकी है, BLA और इसकी मजीद ब्रिगेड और इसके मुख्तलिफ जितने भी नाम हैं। FTO होता है फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और अब ये आलमी सतह पर डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो हैं इनका जो हंटिंग सीजन है ना, इन्हें हंट किए जाने का जो अमल है वो बहुत ज्यादा तेज कर दिया गया। पिछले दिनों पाकिस्तान एयरफोर्स ने 6 ठिकानों पर सक्सेसफुल एयर स्ट्राइक्स की थी और ये तो चले एयरफोर्स का तो किरदार वहां पर आता है जहां पर जरा आइसोलेटेड एरिया में कहीं ये सुरंगों में छुप के बैठे हों, लेकिन जब बारी आती है गुंजान आबाद इलाकों के अंदर या फिर ऐसे एरियाज में जहां पे ये लोगों में घुल मिल जाते हैं और ये ह्यूमन शील्ड के तौर पर आम मासूम शहरियों को इस्तेमाल करना चाहते हैं, असल किरदार जो है वहां से SSG कमांडोज का शुरू होता है, क्योंकि फिर आपने बड़े तरीके से कार्रवाई करनी होती है। तो 5 दहशतगर्द जो है नाज़रीन किराम वो खुजदार के अंदर इस वक्त वासिले जहन्नुम किए जा चुके हैं। इसके साथ साथ कल मैंने आपको बताया था कि ये नाका लगा रहे थे हाईवे के ऊपर, 8 दहशतगर्द थे। सिक्योरिटी फोर्सेस की QRF, हमने फजाई निगरानी करते हैं, इन्होंने रोक के बेसिकली इनके पास भारी भरकम हथियार था 8 BLA के दहशतगर्दों के पास। अच्छा, जब इन्होंने देखा कि QRF आ रही है, क्विक रिस्पांस फोर्स जो है पाकिस्तान आर्मी ने डिस्पैच कर दी और वो पहुंच रही है, 6 दुम दबा के भाग गए अपना असला छोड़ के और 2 जो है वो वहां पर मारे गए। यानी ये सिर्फ मासूम निहत्ते शहरियों पर हमला कर सकते हैं या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस पर जो कार्रवाई है सामने से आके नहीं, बुज़दिलाना रास्ते में कोई बम लगा दिया और छुप गए इस तरह से। अच्छा, एक और चीज ये हुई है नाज़रीन इकराम के सिक्योरिटी फोर्सेस ने केच में 2 फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द जो हैं उन्हें हलाक किया है और इनके कब्जे से असला और गोला बारूद बरामद हुआ है और कुछ सैटेलाइट फोन्स जो हैं वो भी बरामद कर लिए गए हैं, जिनसे ये अपने जो हैंडलर्स हैं जो कि इंडिया के अंदर बैठे हुए थे उनके साथ राब्ते में थे और उसके भी कुछ सबूत जो है वो हमारे हाथ लग चुके हैं। यानी इससे एक चीज तो आपको समझ आ गई होगी कि BLA जो है उसके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है और फितनतुल हिंदुस्तान BLA जो है उसे ठोका जा रहा है। अब नाज़रीन इकराम एक खबर चलाई गई है कि केच में पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उनके ऊपर, उनके काफिले के ऊपर दहशतगर्दों ने, फितनतुल हिंदुस्तान जो है BLA उसने हमला किया है। अब ये कहते हैं कि जी खबर पहले सुन लें जो आ रही है और ये खबर कहां से आ रही है इसे भी हमने बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस करना
है। कहते हैं कि जी अनआइडेंटिफाइड आर्म्ड मैन जो हैं उन्होंने अटैक किया है पाकिस्तान आर्मी के कॉन्वॉय को पिदराक एरिया जो केच में है मोमेंट्स अगो, और कैजुअलिटीज हुई हैं, कोई ऑफिशियल अभी तक चीज नहीं आई, और ये डेवलपिंग स्टोरी एंड ऑल ऑफ दैट। अब रियलिटी जब हमने कंफर्म की नाज़रीन इकराम तो हमें बताया गया कि केच में ये जो पिदराक का एरिया है वहां पर हमले की ये खबर मन घड़त है। जिला केच के इलाके पिदराक में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमले की खबर मुकम्मल तौर पर झूठी और बेबुनियाद है। दरअसल फितनतुल हिंदुस्तान के रैंक्स और फाइल्स के अंदर इस वक्त खौफ है, तसब्जुब है, डर है, और इन्हें हंट किया जा रहा है। बिलों में भी ये गैर महफूज हैं अपनी, जहां पर ये छुपे हुए होते हैं, और जब ये बिलों से निकलते हैं तो फिर भी इन्हें ठोका जाता है। मतलब ना ये यहां पर महफूज, ना ये ईरान के अंदर महफूज, ना ये अफगानिस्तान के अंदर महफूज, ना ये अपनी पहाड़ियों के अंदर महफूज। तो अब उनका जरा मोराल अप करने के लिए गालिबन रॉ एसोसिएटेड जो सपोजिडली रिपोर्टेडली अकाउंट्स हैं वो इस तरह की खबरें चला रहे हैं, और फितनतुल हिंदुस्तान के एजेंट बैरूनी आकाओं को खुश करने के लिए गुमराहकुन प्रोपेगेंडा जो है वो इस वक्त लॉन्च कर चुके हैं। और इस प्रोपेगेंडे से भी हमने बहुत ज्यादा मोहतात रहना है, क्योंकि इसमें जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है उसके मुताबिक ये एक गुमराहकुन प्रोपेगेंडा है, और ये सरासर मन घड़त है। ये दुश्मन अनासर जो हैं ये अवाम में खौफ और हिरास भी फैलाना चाहते हैं, और ऑब्वियसली जो इनके रैंक्स और फाइल्स के अंदर एक डर और खौफ है, क्योंकि इन्हें हंट किया जा रहा है, इन्हें निशाना बनाया जा रहा है, तो ये उससे भी बचना चाहते हैं। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड इस वक्त अफगानिस्तान के 3-4 सूबे हैं, नंगरहार है, खोस्त है, पख्तिका है, वहां पर डर और खौफ की फजा है, क्योंकि दे आर एंटिसिपेटिंग कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तान एयरफोर्स कोई स्ट्राइक कर सकती है। अब हो ये रहा है कि ये जिन जगहों पर हैं उन जगहों के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं। अब ये उन जगहों पर भी गैर महफूज हैं, लेकिन इन्हें इस बात की कंफर्मेशन नहीं है कि भाई जिस सेफ हाउस में इस वक्त इनका कोई एक कमांडर है, क्योंकि इनके मुतअद्दिद दर्जनों सेफ हाउसेज हैं, क्या उसकी लोकेशन पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी के पास है। अब ये डरे हुए हैं अपनी बिलों के अंदर कि जी ये ना हो कि हम यहां पर महफूज हों लेकिन हम यहां से निकल कर कहीं जाएं और हमारी मूवमेंट से हम पकड़े जाएं और अगला ठिकाना हमारा सामने आ जाए। तो इस वक्त इतना डर और खौफ इनके रैंक्स और फाइल्स के अंदर बताया जा रहा है। फिर ऊपर से इनके आपसी फड्डे, फंडिंग की डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके ऊपर फड्डे चल रहे हैं इनके आपसी ग्रुप्स के अंदर। गुल बहादुर, नूर वली, जमातुल अहरार, IMP, ये सारे एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, फिर एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी अपनी नाकामियां छुपाने के लिए। ये सारी चीजें जो हैं ये साइमल्टेनियसली इस वक्त चल रही हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त ये जो हमला है ये मुकम्मल तौर पर जो इन्होंने केच के हवाले से खबर चलाई है, मैंने मल्टीपल सोर्सेज से कंफर्म किया, एंड दिस इज जस्ट अ प्रोपेगेंडा। मैंने आपको बता दिया कि इस प्रोपेगेंडे की वजह क्या है। इन द लास्ट 24 आवर्स कुछ बहुत बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं और कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, और उन डेवलपमेंट्स के अंदर इनके कुछ बहुत हाई वैल्यू एसेट्स जो हैं इंडियन जो स्पॉन्सर्ड BLA है उसके, वो एलिमिनेट हुए, और इसीलिए बेसिकली ये चाहते हैं कि ये सारी चीजें हों। इसके अलावा कुछ मॉनिटरिंग भी की जा रही है, डिजिटल मॉनिटरिंग भी की जा रही है। कुछ TTP और BLA के कमांडर्स की मूवमेंट्स जो हैं आउट ऑफ पाकिस्तान वो भी स्टडी कर ली गई हैं। तो बहुत कुछ जो है वो पाइपलाइन में है। लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। लेकिन ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।